अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू डेरी टॉक विद तजम्मुल इस्लाम सलरू। मैं हूं तजम्मुल इस्लाम सलरू और आज हम बात करेंगे मिल्क पैस्चराइजेशन, मिल्क होमोजेनाइजेशन, क्रीम सेपरेशन और मिल्क पैकेजिंग के बारे में, जो एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में होती है। प्रीवियस एपिसोड में हमने बात की थी स्टैंडर्डाइजेशन की, जिसमें हमने बोला कि हम तैयार करते हैं रॉ मिल्क को एज पर कि हमें एंड प्रोडक्ट में कौन सा टाइप दूध देना है। जैसे फुल क्रीम मिल्क अगर होगा, या स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क होगा, डबल टोन मिल्क होगा, टोन मिल्क होगा, स्किम्ड मिल्क हो, जो भी मिल्क है वो हमने चिल करके तैयार रखा हुआ है प्रोसेसिंग के लिए। अब हम प्रोसेसिंग में जब जाते हैं तो प्रोसेसिंग में पहला स्टेप है पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन जब, जो कि हम जानते ही है कि पैस्चराइजेशन 72 डिग्रीज टू 75 डिग्रीज सेंटीग्रेड तक मिल्क को हीट करना है और वहाँ पर होल्ड करके रखना है 15 टू 20 सेकेंड्स तक, ताकि उसके 99.9% जो बैक्टीरिया है वो मर जाए, उसमें पैथोजन फ्री हो जाए 99.9%। हम 99.9% क्यों बोलते हैं, 100% क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कुछ जो जर्म्स होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी होते हैं, और उसमें से कुछ हार्मलेस भी होते हैं। तो पैस्चराइजेशन जो है वो डिज़ाइन किया होता है एक मिल्क पैस्चराइज़र। तो एक वेल डिज़ाइन मशीनरी होती है जिसमें प्लेट्स लगे हुए होते हैं, हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील के, आइदर 304 और 316। और यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन से मैन्युफैक्चरर से हम ये पैस्चराइज़र किस मैन्युफैक्चरर का यूज़ करेंगे। अगर बेस्ट मैन्युफैक्चरर का यूज़ करेंगे तो बेस्ट रिज़ल्ट भी आएगा, जो कि पैस्चराइजेशन का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। 99.9% बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे इसमें। इससे क्या होता है कि टेस्ट भी प्रिजर्व होता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी प्रिजर्व होता है। तो पैस्चराइजेशन के साथ साथ जो ही ये पैस्चराइजेशन चलता है, चिलिंग से हम दूध लेते हैं 4 डिग्रीज से लेके, तो पहले ये पैस्चराइज़र में ही जो ये प्लेट हीट एक्सचेंजर होता है, या पैस्चराइज़र जिसको बोलेंगे, जो मशीन होती है, उसमें जब ये 55 डिग्रीज तक जाता है तो वहाँ पर ये दूसरी मशीन के लिए जाता है। अगर हमें क्रीम सेपरेशन करना होगा, दैट्स कॉल्ड क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर में क्या होता है, आइडियल क्रीम सेपरेशन जो होता है वो 55 डिग्रीज पर ही होता है, इसीलिए 55 डिग्रीज पर ये क्रीम सेपरेशन के लिए जाता है। अगर हमें क्रीम निकालना है हम निकाल सकते हैं, तो वो क्रीम जो है वो डायरेक्ट बेकरीज और स्वीट्स में यूज़ होती है, या रिकॉन्स्टिट्यूशन में वापस यूज़ हो सकती है मिल्क में। तो ये हो गया 55 डिग्रीज पर क्रीम सेपरेशन होता है दूध का। तो उसके बाद जब 65 पहुंच जाता है तो होमोजेनाइज़र हो जाता है, एक मिल्क होमोजेनाइज़र। मिल्क होमोजेनाइज़र में क्या होता है कि ये जो दूध होता है ये पास हो जाता है एक मशीन में अंडर हाई प्रेशर, अराउंड 2500 psi पर पास हो जाता है। और होता क्या है, ये जो फैट होता है 65 पर मेल्ट हो जाता है दूध का फैट, और जब भी इस मशीन में जाता है तो जो फैट के जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। ये मशीन जो है, ये हाई प्रेशर मशीन जो होती है, ये इसको टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक कर देती है, और इतना ब्रेक करती है कि वो फिर क्रीम जो है वो सेपरेट नहीं होता है फिर दूध से। उससे क्या होता है, मिल्क स्मूथ बन जाता है, कंसिस्टेंट बन जाता है, और एक यूनिफॉर्म टेक्सचर बन जाता है इस दूध का। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में। सबसे पहले जो हमने देखा पैस्चराइजेशन, उसके बाद साइमल्टेनियसली क्रीम सेपरेशन, होमोजेनाइजेशन। और होमोजेनाइजेशन में यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगा, लास्ट एपिसोड्स में भी मैंने एक दो में बताया है कि होमोजेनाइजेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पैक करना होता है, चाहे पाउच में चाहे बॉटल्स में, तो ये क्रीम जो है ये स्टिक ना हो जाए जो पैकेजिंग है उसके वॉल्स पर। पैकेजिंग में होमोजेनाइजेशन इज हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। होमोजेनाइजेशन के बगैर अगर हम पैकेजिंग करेंगे तो फैट सेपरेट हो जाएगा, क्रीम सेपरेट हो जाएगा, और बाकी सॉलिड्स अलग हो जाएंगे, क्रीम अलग हो जाएगा, तो वो एक यूनिफॉर्म टेक्सचर उसका नहीं बनेगा।
और अच्छा भी नहीं लगेगा वो पैकेजिंग में वो दूध। उसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाती है, साइमल्टेनियसली इसको चिल किया जाता है, पैस्चराइजेशन टेम्परेचर आ जाता है 65 से, जब होमोजेनाइजर से वापस आ जाता है, पैस्चराइजेशन टेम्परेचर रीच होता है 72 to 75 जो भी हमने सेट किया होता है, तो साइमल्टेनियसली इन आफ्टर 15 to 20 सेकेंड्स ये चिल हो जाता है वापस इसी मशीन में, पैस्चराइजर में ही, टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और रखते हैं हम इसको स्टेनलेस स्टील साइलोज में, टिल पैकेजिंग। उसके बाद जब पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के लिए भी सोफिस्टिकेटेड मशीनें होती है, ऑटोमेटिक मशीनें होती है जो कि ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाती है, वो फिल्म का पाउच बन जाता है, फिल हो जाती है ऑटोमेटिकली, उसमें वो जो है सिस्टम लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली पीएलसी लगा हुआ है, प्रोग्रामिंग की है, ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है अपने टाइम पर, कितनी क्वांटिटी का रखना होता है, उसके बाद सील भी हो जाता है। तो पैकिंग मशीन में और एक फीचर भी होता है, वो होता है अल्ट्रावायलेट लैंप्स और अल्ट्रावायलेट ट्यूब्स। उससे क्या होता है, ये स्टेरलाइज करता है पैकेजिंग फिल्म को फिलिंग से पहले। इसमें जब पैकेजिंग फिल्म जब पाउच बनाती है, पैकेजिंग फिल्म का जब ये पैकेजिंग मशीन पाउच बनाती है, उससे पहले अल्ट्रावायलेट ट्यूब्स में से ये गुजर के आती है, ताकि जो पोस्ट पैस्चराइजेशन इसमें कोई कंटामिनेशन ना हो और कंज्यूमर के पास गुड क्वालिटी का दूध पहुंच जाए। तो इमिजिएटली आफ्टर पैकेजिंग जो है, ये फिर दूध जो है ये जाता है कोल्ड स्टोर में, और कोल्ड स्टोर में 1 to 4 डिग्रीज इसको मेंटेन रखते हैं वहाँ पर वो टेम्परेचर। और उसके बाद जब ट्रांसपोर्ट में जाता है या रिटेलर्स में जाता है, तो वहाँ पर भी ये टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि कोल्ड चेन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, चाहे चिलिंग टेम्परेचर है या हीटिंग टेम्परेचर है, दोनों का खेल है ये दूध। जहाँ पर चिलिंग करनी है वहाँ पर प्रॉपरली चिल करना है, और बिल्कुल एक चेन मेंटेन करनी है। जहाँ पर हीट करना है वहाँ पर भी डिज़ायर्ड टेम्परेचर रीच होना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत यहाँ पर ज़रूरी है कि जब इस मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में तो ऑलरेडी एक वेल बिल्ट होता है कोल्ड स्टोर, वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली वो उसका टेम्परेचर जो है वो उसी रेंज में रखा जाता है 1 to 4 डिग्रीज, जो कि एडवाइजेबल है। उसके बाद जब ये डिस्पैचिंग हो जाती है, चाहे ट्रांसपोर्ट में, चाहे वो फिर रिटेलर के पास जाता है, तो ये टेम्परेचर जो है चिलिंग का, ये मेंटेन बिलो 4 रहना ही चाहिए ये, ताकि एंड कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट मिले। रिटेलर को भी इंश्योर करना है कि ये प्रोडक्ट तब तक रेफ्रिजरेटेड रहे जब तक ये एंड कंज्यूमर के पास जाए, और एंड कंज्यूमर को भी फिर इमिजिएटली जो ही वो मार्केट से मिल्क लाएगा, पाउच लाएगा या बॉटल लाएगा, वट, तो उसको वो रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत है इमिजिएटली, ताकि वो उसकी वो शेल्फ़ लाइफ है वो बरकरार रहे, जो भी उसमें शेल्फ़ लाइफ लिखी हुई होती है वो बरकरार रहे, और दूध अच्छी क्वालिटी का रहे। तो ये था आज का आधा हिस्सा जो प्रीवियस में मैंने बोला, और आज उसका आधा हिस्सा मिल्क के बारे में हमने कंप्लीट किया। आगे जो हम आने वाले एपिसोड्स हैं उनमें हम बात करेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में, वैल्यू एडेड मिल्क प्रोडक्ट्स जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में ही बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है ये पैस्चराइजेशन, क्रीम सेपरेशन, होमोजेनाइजेशन, शायद मैं आपके जो है आपको समझा पाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अगले एपिसोड में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर बात करेंगे, और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।